हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान का अपवाह तंत्र चल रहा था, इसका ये पार्ट 4 है। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें हमने कंप्लीट सीट के साथ में जो आंतरिक अपवाह तंत्र है और अरब सागर का अपवाह तंत्र, लूणी का अपवाह तंत्र वो देखे थे। आपको वो सभी तीनों वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको जरूर देखिएगा। अरब सागर का अपवाह तंत्र इस पार्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लूणी नदी और उसकी सहायक नदियां हमने पिछले वीडियो में देख ली थी और इस वीडियो में हम माही नदी और इसकी सहायक नदियां, बाकी अलग जो पश्चिमी बनास और साबरमती नदी है उनको भी हम देख लेंगे। इसके साथ ही अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है हमारा डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, माही नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? वागड़ की गंगा, क्योंकि ये वागड़ में बहती है। कांठल किसे कहते हैं? माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ की जो जमीन है, किनारे की जो प्रतापगढ़ की जो भूमि है वो काठल कहलाती है, इसलिए इसको वागड़ की गंगा कहते हैं, काठल की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहलाती है, लाइफलाइन कहलाती है। इसको माही नदी को कई जगह महिसागर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, महिसागर माही नदी ही है। ये इसके नाम के साथ में देखिए बारहमासी नदी है ये माही नदी। फर्स्ट नंबर पर राजस्थान की बारहमासी नदी चंबल नदी है, सेकंड नंबर पर माही नदी है। ठीक है, मतलब ये मौसमी नदी नहीं है, बरसात के दौरान ही नहीं बहती है, 12 महीने बहती है। इसके साथ में एक अपडेट और है ये कि सुजलाम सुफलाम जो क्रांति है उसका संबंध पूछा जाए दोस्तों तो माही नदी से है। क्यों? क्योंकि माही नदी से में जो सफाई कार्यक्रम चला था उसी का नाम सुजलाम सुफलाम कर दिया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इसके आकार की बात करें तो माही नदी की जो शेप है वो उल्टा यू के जैसी है। आपको आगे मैप में इसका जो ये आकार वगैरह सभी क्लियर हो जाएगा। अभी विशेषता देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी अभी अपन मैप में देखेंगे। अपवाह क्षेत्र दोस्तों, इसका अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, जैसे तोरावाटी है ना, हमने देखा था ना किस नदी का जो बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अपवाह क्षेत्र इसका 56 का मैदान कहलाता है और 16,453 वर्ग किलोमीटर में ये बहती है। उद्गम देखिए, उद्गम एमपी के धार जिले के महंद झील से निकलती है ये, और राजस्थान में एंट्री करती है दोस्तों बांसवाड़ा के खांदू गांव से। ठीक है, बांसवाड़ा के खांदू गांव से। लास्ट कहाँ रहती है ये? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और खंबात की खाड़ी में अगर गिर रही है तो लास्ट में ये अरब सागर में आ जाती है। इसके पहले एक छोटा सा मैप देखेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ये मैप आप जरूर देखिए। देखिए ये राजस्थान है दोस्तों, और आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियां हमने पढ़ी थी तो ये मैंने ये टिक लगाए थे, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। और इसके बाद में देखिए महान भारतीय जल विभाजक रेखा है, ये हमें पता होनी चाहिए। एक्चुअल में ये जो महान जल विभाजक रेखा को अधिकतर स्टूडेंट्स अरावली के जो है किनारे किनारे खींच देते हैं दोस्तों, इसकी शेप थोड़ी अलग है। ये महान भारतीय जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को ही डिवाइड नहीं कर रही है, भारत की पूरी नदियों के भाव क्षेत्र को डिवाइड कर रही है। तो ये देखिए ये यहाँ अरावली के सहारे निकलकर लास्ट में देखिए यहाँ आकर ये डायरेक्शन बदल लेती है, और ये जो दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो साउथ राजस्थान का क्षेत्र है ना, उसके ऐसे घूम कर निकलती है। तो ये सीधी नहीं है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा आप। ये यहाँ से ये बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, और यहाँ उदयपुर से किनारे से निकल जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जितनी भी साउथ की जो दक्षिणी राजस्थान की नदियां हैं, वो दक्षिणी राजस्थान की नदियों का बहाव क्षेत्र किधर हो गया दोस्तों? अरब सागर में। तो थोड़ा इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा आप। तो ये तो हो गया अरब सागरीय बहाव क्षेत्र, और रेस्ट ये जो बचा है ये बंगाल की खाड़ी में ये नदियां पानी लेके जाएगी, जो हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो ये मैप थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखते हैं माही नदी की लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर पर ही ये बहती है। अपवाह क्षेत्र, अपवाह जिले या माही नदी बेसिन कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में तो माही नदी बेसिन पूछा जाए तो देखो दोस्तों, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर तीनों आ गए। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि माही नदी किन जिलों की सीमा बनाती है, तो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। ठीक है, तो नेचुरल है, इसके अपवाह क्षेत्र में तीनों जिले आ गए। ठीक है, तो ये तीनों जिले देकर पूछे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेसिफाई आपको सीमा देकर पूछ लिया जाए, ठीक है, कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा के साथ अन्य कोई जिला लगा दिया जाए, तो आप ये दोनों प्लीज ध्यान रखिएगा। अब स्पेशली देखिए 56 का मैदान किसे कहते हैं, तो जनरली तो हम क्या बोलते हैं,
माही नदी के अपवाद क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे छप्पनों का मैदान? क्योंकि यहाँ 56 ग्राम इसके अपवाद क्षेत्र में, माही के अपवाद क्षेत्र में 56 गांव या 56 नदी नाले बहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। कौन सी नदी बना रही है? माही नदी। कई बार डीप क्वेश्चन इसी से ही पुटअप कर लिया जाता है दोस्तों कि 56 का मैदान किसे कहते हैं, और ऑप्शन में हमें ये दोनों ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा आप कि स्पेशली ऐसे ऑप्शन दे दे, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है डूंगरपुर भी इसके अपवाद क्षेत्र में आता है। तो अगर 56 का मैदान इस प्रकार से डिवाइड करके दे दे तो दोस्तों बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बहाव क्षेत्र में ही 56 का मैदान है। ओके, बाकी जो माही नदी का जो बेसिन है उसको तो 56 का मैदान कहते ही हैं, वो तो 56 का मैदान बना ही रही है। बट अगर स्पेशली डीप जाकर अगर ये डिस्ट्रिक्ट दे दे दोस्तों तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में ही 56 का मैदान एस्टेब्लिश है। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। त्रिवेणी संगम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी मतलब 3 नदियां आकर यहाँ पर मिलती है। माही नदी तो मुख्य नदी है ही, इसमें सोम और जाखम और मिल जाती है दोस्तों, तो बेणेश्वर धाम बन जाता है। और बेणेश्वर धाम आदिवासियों का ये कुंभ है, और यहाँ पर जो मेला है आदिवासियों का वो माघ पूर्णिमा को लगता है। और यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी जनजाति आती है? भील जनजाति आ जाती है। ये वीडियो भी जो राजस्थान के जो मेले हैं ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बेणेश्वर और गलियाकोट ये दोनों ही डूंगरपुर में पड़ते हैं और माही नदी के किनारे ही ये स्थित है। तो माही नदी पर दोस्तों टोटल 3 बांध यहाँ बने हुए हैं राजस्थान में और गुजरात में। तो राजस्थान में 2 बांध बने हुए हैं दोस्तों, माही बजार सागर बांध और कागदी पिकअप बांध, ठीक है। दोनों बांसवाड़ा में बने हुए हैं। माही बजाज सागर बांसवाड़ा बोरखेड़ा में बना हुआ है और बांसवाड़ा में ही कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। इसके साथ में गुजरात में एक बांध बना हुआ है, कडाणा बांध। कौन सा? कडाणा बांध। और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, दोनों का संयुक्त उपक्रम है ये कडाणा बांध। कडाणा पंचमहल गुजरात में पड़ता है। माही बजाज सागर बांध के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं हम। माही बजाज सागर राजस्थान का पहले नंबर का सबसे लंबा बांध है, फर्स्ट सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और इसका नाम जमनालाल बजाज पर पड़ा था। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। देखो, फर्स्ट राजस्थान का पहला सबसे बड़ा बांध तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का दूसरा बड़ा माही बजाज सागर हो गया, लेकिन राजस्थान का सबसे लंबा पूछे तो ये माही बजाज सागर ही है, ठीक है। इसमें सबसे लंबे बांध में और दूसरे बड़े बांध में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। बांसवाड़ा में ही ये बना हुआ है। और आप जानते हैं बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, और 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहते हैं, ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, माही की सहायक नदियां। तो माही की सहायक नदियां मुख्यतया यह है सोम नदी, जाखम नदी, बनास, अनास, एराव या इरू नदी, हरण नदी, मोरेन, भादर, चाप नदी और पनाम नदी। ये तो हो गई माही नदी की सहायक नदियां। ये अभी हमने मैप देखा था, तो इस माही नदी की बात हो रही है दोस्तों। ये अरब सागर तंत्र में आ गई, तो ये यहाँ से निकल रही है माही और यहाँ तक खंबात की खाड़ी में गिर रही है। अब माही नदी देखिए, माही नदी ये आपके सामने माही नदी है, ये एमपी से निकल रही है, राजस्थान में बह रही है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर रही है, अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसकी मुख्य 2 सहायक नदियां हैं, जाखम और सोम। ओके, तो जाखम तो एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन ये जाखम नदी एक्चुअल में सोम नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तो जाखम नदी यहाँ पर जाकर सोम नदी में मिलती है और ये दोनों की दोनों नदियाँ फिर यहाँ जाकर बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में मिल जाती है, ओके, डूंगरपुर में। तो आप इसको समझिए, सोम नदी उदयपुर की बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है फ्रेंड्स, और डूंगरपुर में बेणेश्वर में माही नदी में ये मिल जाती है। जाखम की स्थिति देखिए, प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी निकलती है और डूंगरपुर के बिल्लाड़ा गांव के पास सोम नदी में ये मिल जाती है। और उसके बाद में ये तीनों नदियों का संगम बेणेश्वर में डूंगरपुर में हो जाता है, जिसे बेणेश्वर धाम कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कर्क रेखा की स्थिति और इसकी जो उल्टे यू के आकार की है वो आपको दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, ये उल्टे यू आकार की नदी है माही नदी, और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ से चलती है उसको भी ये 2 बार काटती है। एक बार तो एंटर करती है जब, और एक बार खंबात की खाड़ी की तरफ जाती है जब, ठीक है। तो ये 2 बार इसको कर्क रेखा को काट देती है। अब माही नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं दोस्तों, 1 बाय 1 उनको डिटेल से देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये नदियां भी अपने आप में अरब सागर के अपवाद तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो इसकी हेल्पर नदियां भी हम अच्छे से देख लेते हैं। जाखम नदी, जाखम नदी की सहायक नदी की बात करें तो करमई और सूकड़ी है।
जाखम नदी प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी में भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में बहने के बाद में ये बिलाड़ा गांव डूंगरपुर में सोम नदी में मिल जाती है जाखम नदी। ओके, जाखम बांध बना हुआ है जाखम नदी पर फ्रेंड्स। कहाँ पर? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में पड़ता है ये छोटी सादड़ी। पूछा भी गया था कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में। यहाँ जाखम बांध बना हुआ है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है जाखम बांध को। अभी राजस्थान का सबसे लंबा बांध हमने माही बजाज सागर को देखा, सबसे बड़ा बांध चित्तौड़ के राणा प्रताप सागर को देखा। अगर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो माही बजाज सागर ही हो गया। अब राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए दोस्तों तो जाखम बांध हो गया। ठीक है, ये सीता माता अभ्यारण्य यहीं स्थित है। ये जाखम नदी हो गई। अब सोम नदी देखिए दोस्तों, तो सोम नदी जो है बहुत बड़ी हेल्पर नदी है माही नदी की। तो सोम नदी, इसका उद्गम उदयपुर की बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। बहाव उदयपुर डूंगरपुर में बहती हुई ये बेणेश्वर में माही में मिल जाती है। तो उदयपुर से ही तो उद्गम होता है और उदयपुर में बहकर डूंगरपुर में बेणेश्वर में माही में मिल गई। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जाखम, गोमती, ट्रिंडी, सारणी। सोम नदी की सबसे बड़ी हेल्पर नदी जाखम ही है दोस्तों। उदयपुर और डूंगरपुर में यहाँ पर परियोजना चल रही है सोम नदी पर। तो उदयपुर पर जो सोम नदी पर जल परियोजना चल रही है उसको बोलते हैं सोम कागदर परियोजना, और डूंगरपुर में कौन सी परियोजना चल रही है? सोम कमला अंबा परियोजना। तो ये डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा। इसके साथ में देखिए मानसी, वाक्कल और सोम नदी के संगम पर उदयपुर में फुलवारी के नाड़ अभ्यारण्य है। अब है पनाम नदी और अनास नदी। पनाम नदी पर यहाँ जो है क्रॉस का साइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये राजस्थान की नहीं है। ओके, पनाम नदी एमपी से उद्भव होता है और गुजरात में माही में मिलती है। मतलब एमपी से निकल रही है और गुजरात में बाहर की राजस्थान में इसका कोई टच नहीं है पनाम नदी का। ठीक है, अनास नदी एमपी से ये निकलती है और अपने डूंगरपुर गलियाकोट में माही में मिलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है हरण नदी। अब देखिए दोस्तों मोरेन नदी, तो मोरेन डूंगरपुर से तो ये निकलती है और गलियाकोट डूंगरपुर में माही में ये मिल जाती है। ये भी डूंगरपुर से निकल रही है और गलियाकोट डूंगरपुर में ही देखो इसी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है माही में। ओके, इसके साथ में अगर डूंगरपुर गलियाकोट की बात करें दोस्तों तो अनास और मोरेन नदी का संगम है यहाँ पर। ठीक है, गलियाकोट डूंगरपुर की जो बात हुई है, देखिए बेणेश्वर में तो 3 नदियों का संगम था, सोम, जाखम और माई। ठीक है, माई सोम जाखम का। जबकि डूंगरपुर जो गलियाकोट है वहाँ पर अनास और मोरेन नदी का संगम है। ठीक है, और यहाँ पर मुहर्रम की 27 तारीख को यहाँ पर उर्स लगता है। आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर किसकी दरगाह बनी हुई है या किसका उर्स लगता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमने माही नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ थी वो हमने डिटेल से देख ली है। अब लास्ट हमारी 2 ही नदियाँ बची है, साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदी। थोड़ा सा 1-2 मिनट वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन साथ के साथ इन नदियों को कंप्लीट होते ही अपना जो अरब सागर का अपवा तंत्र है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लिए फ्रेंड्स, ये माही नदी और इसकी हेल्पर नदियाँ हमने पूरी देख ली है। अब ये साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदी देखेंगे। तो पश्चिमी बनास नदी, इसकी टोटल लंबाई पूछें तो 266 किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान में केवल 50 किलोमीटर ही पश्चिमी बनास बहती है और रेस्ट जितनी भी बचती है गुजरात में बहती है ये। ठीक है, तो इसका अधिकतर जो पार्ट है पश्चिमी बनास का वो गुजरात में जाता है। उद्भव सिरोही से ये निकलती है, सिरोही के नया सनवाड़ा गांव से गुजरात के लिटिल रन में बहती हुई ये कच्छ की खाड़ी में और फिर अरब सागर में चली जाती है। बांधों की बात करें तो पश्चिमी बनास पर दोस्तों बनास बांध या पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। एक ही बात है, ये बनास बांध या पश्चिमी बनास बांध। ये सिरोही देखिए राजस्थान में बना हुआ है पश्चिमी बनास बांध, तो ये सिरोही से ही निकल रही है अपने राजस्थान में। तो सिरोही के स्वरूपगंज में ये बांध बना हुआ है। सहायक नदी की बात करें तो सीपू इसकी बहुत बड़ी सहायक नदी है पश्चिमी बनास की। अब नगर की बात कर लेते हैं कि इसके किनारे पर 2 नगर मुख्य बसे हुए हैं। एक तो सिरोही में आबू रोड, ओके, आबू रोड जो नगर है वो पश्चिमी बनास पर ही बसा हुआ है दोस्तों। एक गुजरात का डीसा नगर, वो भी पश्चिमी बनास पर बसा हुआ है। ये आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। आरपीएससी लर्निंग वर्ड के अगर नोट्स आपके थोड़ा बहुत भी यूजफुल आते हैं, आपकी पढ़ाई में हेल्प करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। अपने फ्रेंड सर्किल में नोट्स को शेयर ज़रूर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी मैं नोट्स बनाऊँ वो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए। अब साबरमती नदी को देख लेते हैं। तो साबरमती, साबर देखिए इसका जो नाम है ना वो कैसे पड़ा,
साबर और हाथमती, दो जल धाराएं बहती हैं। इन दोनों जल धाराओं के नाम को जोड़कर साबरमती हो गई। तो साबर और इसका मती जोड़ लिया तो साबरमती हो गई। दोनों जल धाराओं के रूप में बहती है ये, ठीक है। उद्गम उदयपुर से निकलती है दोस्तों, कोटड़ा झाड़ोल से, और यहाँ से निकलकर जो साबरमती नदी है वो 5 जल धाराओं के रूप में यहाँ से निकलती है, ठीक है। उदयपुर की कोटड़ा झाड़ोल से ये 5 जल धाराएं, मतलब 5 जो है पानी की जो धाराओं के रूप में ये निकलती है, ओके। और आगे जाकर ये गुजरात में ये 5 जल धाराएं एक हो जाती हैं और गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है, फिर अरब सागर में चली जाती है, ओके। बहाव का अगर आपको स्टेट पूछे तो राजस्थान से जब ये निकल रही है साबरमती, और कहाँ तक जा रही है, गुजरात में जा रही है। सहायक नदियाँ तो वाकल, हाथमती, मेशवा, वतरक या वात्रक, सेई और माजम, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं ये साबरमती नदी की। जो इसकी हेल्पर नदी है साबरमती नदी की, सेई नदी साबरमती की समांतर बहती है, ठीक है, और गुजरात में जाकर ये साबरमती में मिल जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि सेई नदी अपने राजस्थान में इसमें नहीं मिलती है, बल्कि सेई नदी साबरमती के समांतर बहने वाली नदी है, ओके। तो साबरमती और सेई याद रख लीजिएगा, दोनों समांतर बहती है जलधाराओं के रूप में, और गुजरात में जाकर ये जो सेई नदी है वो साबरमती में मिल जाती है। अगर सिटी की बात करें तो अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों सिटी गुजरात में पड़ती है और ये दोनों ही साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है। बांध की बात करें तो धारोई बांध है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। धारोई बांध क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी बांध है राजस्थान का। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बांध है जो गुजरात में साबरमती नदी पर ही बना हुआ है। धारोई बांध गुजरात, ओके। तो यहाँ तक दोस्तों हमने राजस्थान का जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।